हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। जुड़ जाइए फटाफट और करते हैं आज के इस लाइव सेशन की शुरुआत। एक बार अपने सभी साथियों को लाइव सेशन जो है वो शेयर कर दें ताकि वो भी जो साथी हैं वो भी इस क्लास को देख सकें। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं मित्रों, जहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। ये टॉपिक देखने में ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से क्या प्रश्न आएंगे एग्जाम में, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न कहाँ से आते हैं मैं आपको बता दूं। आपने लोकगीत वाला जो चैप्टर पढ़ा था उस लोकगीत के वाले टॉपिक का भाग माना जाता है, जिसमें संगीतकार हैं, संगीत घराने हैं और संगीत की कुछ गायन शैलियाँ हैं। उन सबकी बात करने वाले हैं हम इस सीरीज के माध्यम से। ये ऐसा टॉपिक है मित्रों जिस पर हम केवल 3 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और 60 प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। इसको एकदम शांति से पढ़ना है क्योंकि एक आपके कल्चर का एक बेहतरीन टॉपिक है ये, जो आपके इस वाले सिलेबस में शुमार है। ठीक है, तो एक मोटिवेशन लाइन के साथ आपके इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। कि उम्र भले ही कितनी हो जाए आपकी, पर वो आपको थका नहीं सकती है, और आपके कितने ही ठोकरे लग जाए वो आपको गिरा नहीं सकती है। अगर जीतने की जिद अगर आपके अंदर है तो फिर आपको कोई जो हार है वो आपको कैसे भी करके हरा नहीं सकती, वो आपको जीतने के लिए क्या कर देगी, मजबूर कर देगी। इस तरीके से अपने जीवन का लक्ष्य बनाइएगा मित्रों। और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्षु, वैशाली, नंदनी, माहिराज, राहुल शर्मा, आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत वेलकम है साथियों। और करते हैं इस लाइव सेशन की शुरुआत। ठीक है, चलो। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान कला और संस्कृति में संगीत घराने। संगीत घरानों के साथ साथ आपका एक टॉपिक और है इसी में, गायन शैलियाँ। उसके अलावा आपके कुछ संगीतकार हैं, उन सभी की बात करने वाला हूं मैं आपके इस टॉपिक वाली सीरीज के माध्यम से। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत आज के पहले प्रश्न की। पंडित जसराज का संबंध राजस्थान के किस संगीत घराने से है? क्या ये जयपुर संगीत घराने से, क्या ये मेवाती संगीत घराने से, क्या ये अतरौली घराने से, क्या ये डागर घराने के? बताओ एक बार फटाफट। पंडित जसराज का संबंध राजस्थान के किस संगीत घराने से है? बहुत अच्छा प्रश्न, एक बार आप कमेंट करके बताओ। देवकरण नमस्ते भाई। जलने वाले जलते रहेंगे, डीके सर चलते रहेंगे। बिल्कुल माही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का काम है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको पीछे खींचेंगे, पर हम वो आग हैं, हम वो दरिया है, अगर हमें हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो खुद जल जाओगे। अरुणा कुमावत गुड इवनिंग। चलो बता दो अब इस प्रश्न का कमेंट करके आंसर। चलो आया है आंसर, और भी साथी कमेंट कर दो। चलो देखते हैं इस प्रश्न को। जैसा कि आपने इस प्रश्न को किया है, पर फिर भी मैं बताता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, और देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपने आंसर दिया, बिल्कुल बी आंसर आ रहा है, और जिस भी साथी ने बी आंसर दिया उनका सही आंसर है ये। मेवाती जो घराना है आपके, मेवाती जो संगीत घराना, उसी से आपके किसका संबंध है? पंडित जसराज। अब पहले आपके जिस प्रश्न का आंसर आया है उसको देख लेते हैं। अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि जो मेवाती जो संगीत घराना है इसको किस व्यक्ति ने शुरू किया था? एक व्यक्ति ने शुरू किया था मित्रों, उनका नाम है अपने गग्गे नजीर खां। क्या नाम है मित्रों? गग्गे नजीर खां। ये अपने मेवाती संगीत घराने के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर मित्रों आपसे पूछे कि इस मेवाती जो संगीत घराना है इसके वर्तमान में या इसके जो पहले प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, इनके प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम, जो आपको प्रश्न देके पूछा है, इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है मित्रों? पंडित जसराज। क्या नाम है? पंडित जसराज। तो पंडित जसराज का संबंध आपके राजस्थान में किस संगीत घराने से हो जाएगा? आपके मेवाती संगीत घराने से। अब ये भी ऑप्शन में आया आपके अतरौली और डागर, इनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपके ऑप्शन में आया एक तो जयपुर संगीत घराना। अगर मित्रों जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक की बात करूं मैं, तो इसका प्रवर्तक एक व्यक्ति को माना जाता है जिसका नाम है मनरख खां। और मनरख खां का एक और नाम पूछा जा सकता, इन्हें ही अपने भूपत खां के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मित्रों? भूपत खां के नाम से। तो ये तो जयपुर संगीत घराने के अपने क्या है, प्रवर्तक है, जिनका नाम है अपने मनरंग या भूपत खां। इसी के साथ आपके एक ऑप्शन इसमें अतरौली संगीत घराना दे रखा है। अतरौली संगीत घराना अगर आपसे पूछा जाए मित्रों तो याद रखना इसके प्रवर्तक दो व्यक्तियों को माना जाता है। एक व्यक्ति का नाम है आपके साहब खां और एक व्यक्ति का नाम है आपके अलादिया खां। तो साहब खां और अलादिया खां, इन दोनों का संबंध आपके राजस्थान के किस संगीत घराने के साथ हो जाएगा? अतरौली घराने के साथ। उसके अलावा आपका एक ऑप्शन आया इसमें डागर, और डागर संगीत घराने की मैं बात करूं मित्रों तो डागर संगीत घराने के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है आपके बहरा
बहराम खां डागर। और बहराम खां डागर की भी बात करूं तो ये जयपुर में एक राजा है अपने, और जयपुर के राजा का नाम है मित्रों सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड जो आपके राजा थे जयपुर के, उनके ये दरबारी क्या माने जाते हैं, गायक माने जाते हैं बहराम खां डागर। और इन्हीं के द्वारा राजस्थान में किस संगीत घराने की नींव डाली गई थी, अपने डागर संगीत घराने की नींव डाली गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का पोस्टमार्टम किया। और प्रश्न था पंडित जसराज का संबंध राजस्थान के किस संगीत घराने से, क्या याद रखोगे मित्रों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेवाती। चलें अगले क्वेश्चन पर। सोनी जी गुड इवनिंग, भारती नमस्ते। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली एवं राजस्थान की मांड गायकी के लिए विख्यात गोविंद कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम आया मित्रों जिसका नाम है गोविंद कला। एक तो ध्रुपद गायन शैली से इनका संबंध है, और एक आपके राजस्थान की कौन सी शैली है, मांड गायन शैली। इन दोनों से इनका संबंध है। क्या ये जोधपुर के रहने वाले, क्या ये बीकानेर, क्या ये बांसवाड़ा, क्या ये अलवर के रहने वाले, कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। गोविंद कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, गोविंद कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, बताओ साथियों फटाफट कमेंट करके। चलो नंदिनी का आंसर आया है ए, देखते हैं अभी और भी साथी अपने अपने मत दे दो। चलो वैशाली ने भी ए आंसर दिया है, देखते हैं। देखिए मित्रों आपसे प्रश्न पूछा एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ, उस व्यक्ति का नाम क्या, आपके गोविंद कला। क्या नाम है मित्रों, गोविंद कला। अगर मैं गोविंद कला की बात करूं मित्रों तो गोविंद कला का संबंध आपके राजस्थान के जोधपुर जिले से है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर। तो उसने ये प्रश्न पूछा था कि इनका संबंध किस कहाँ से है, जोधपुर। अगर मित्रों आपसे पूछे कि गोविंद कला जो है इनका संबंध किससे है, तो एक तो आपके ध्रुपद गायन शैली है, और एक गायन शैली और है जिसका नाम क्या है आपके मांड गायन शैली। तो ये ध्रुपद और मांड जो गायन शैली है, इन दोनों से संबंध रखने वाले अपने एक प्रसिद्ध कलाकार है राजस्थान के, जिनका नाम आपके गोविंद कला है, जो राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं, ये जोधपुर के रहने वाले। ठीक है ना धर्मराज, गुड इवनिंग भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर के तानसेन के नाम से प्रसिद्ध रहने वाले व्यक्ति हैं। क्या अली शमशेर खान को कहा जाता, अली अकबर खान को कहा जाता, अली रहीम खान को कहा जाता, या अली अमजद खान को कहा जाता। इंपॉर्टेंट लगा देना मित्रों इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा हुआ है पहले कि जोधपुर का तानसेन किस प्रसिद्ध संगीतकार को कहा जाता है। एक बार आप कमेंट करके बताओ, फिर मैं इसका सही उत्तर आपके लिए रखूंगा। बताओ कमेंट करके फटाफट। चलो कमलेश का आंसर आया इसमें सी, देखते हैं। चलो कमेंट कर दो फटाफट। आंसर दिया है बिल्कुल, जो भी आंसर दे रहे हैं उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि आप आंसर तो दे रहे हो, और खुद से आपने अगर हार मान ली है तो फिर आपकी हार निश्चित है, और खुद ने अगर हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक क्वेटस है। ठीक है देखो तानसेन की बात करते हैं। तानसेन अपने भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार रहे मित्रों, और तानसेन का संबंध अपने मध्य प्रदेश से रहा है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है अपने ग्वालियर, इस ग्वालियर एमपी से अपने किसका संबंध है, तानसेन। देखना आप तानसेन के बारे में कहा जाता है कि ये जो तानसेन का परिवार है, इनका जो वंशज, इनका वंश है परिवार, इन्होंने ही सबसे पहले अपने भारत में संगीत घरानों की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, संगीत घरानों की। संगीत घरानों का मतलब क्या होता कि यानी ऐसा स्थान जहां पर आपको संगीत की शिक्षा दी जाती है। अब संगीत के अंदर क्या क्या आता है, संगीत के अंदर आता है कोई भी व्यक्ति गाना गाता है तो गायन आता, किसी व्यक्ति को कोई वाद्य यंत्र बजाना है तो वादन आता है इसमें, और फिर आपको मान लीजिए कि कोई नाटक करना है। ये तीनों चीजें अपने मिलकर क्या कहलाती है मित्रों, संगीत कहलाती है, गायन वादन और अभिनय। अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संगीत के अंदर जो संगीत घराने बनाने की परंपरा जो डाली थी, ये अपने तानसेन के परिवार ने डाली थी, जो ग्वालियर के अपने क्या थे, एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो आपसे पूछा है कि आपने जोधपुर के तानसेन किसे कहा जाता है, यानी राजस्थान के एक प्रसिद्ध कलाकार जिनकी तुलना अपने तानसेन से की गई है। और इसका सही आंसर होगा मित्रों आपके बी ऑप्शन होगा, अली अकबर खान अपने जोधपुर के रहने वाले हैं। और अली अकबर खान ऐसे प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध संगीतकार है जिन्हें अपने राजस्थान में जोधपुर का क्या कहा जाता, तानसेन कहा जाता। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा हुआ मित्रों। अब यहीं से थोड़ा सा ग्वालियर का नाम आया तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मित्रों। अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, याद रखना मित्रों ग्वालियर दुर्ग की कुंजी अगर पूछा जाए तो आपके करौली जिले में एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है आपके मंडरायल।
मंडरायल, क्या नाम है मित्रों, मंडरायल दुर्ग। और मंडरायल दुर्ग की बात करें तो कहाँ पड़ता है, ये करौली जिले में पड़ता है। और इसी मंडरायल दुर्ग करौली को आपने किसकी कुंजी माना जाता है, आपके ग्वालियर दुर्ग की कुंजी माना जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ, तो ये दोनों प्रश्न मैंने ग्वालियर से कनेक्ट करके आपको बता दिए हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। राहुल प्रजापति भाई राम राम। चलो, सवाई राम सिंह के दरबारी व डागर घराने के प्रवर्तक कौन है, बताओ। अभी बताया था मैंने, आराम से बता दोगे। सवाई राम सिंह अपने जयपुर के हैं और उनके दरबारी कौन है, जो डागर घराने के प्रवर्तक है, जिन्होंने डागर घराने की नींव रखी थी। क्या उनका नाम साहब खान है, या गग्गे नजीर खां है, या बैराम खां है, या अलादिया खां। ये चारों नाम बताए थे अभी, कमेंट करके बता दो फटाफट। हाँ, पनीर कह रहा है सर अब जूनियर अकाउंट का रिजल्ट आ जाएगा 15-20 दिन में। बिल्कुल आ जाएगा भाई, क्योंकि अब परमिशन मिल गई है चुनाव आयोग की। बहुत बढ़िया, नंदनी ने ऑप्शन भी दे दिया था, मंडरायल करौली, सही है। चलो, इसका आंसर दिया है आपने सी, और सही उत्तर है आपका बैराम खान। जो डागर है, ये अपने डागर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका संबंध अपने जयपुर के किस शासक के साथ रहा, इनका संबंध रहा सवाई राम सिंह सेकंड के साथ। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह जो सेकंड है, इनके दरबारी गायक थे कौन, अपने बैराम खां डागर। और इन्होंने किस संगीत घराने की नींव डाली थी, डागर संगीत घराने की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालबंदी गायकी कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, यानी तालबंदी गायन शैली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। मित्रों, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। बताओ, क्या ये उत्तरी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, या आपके पश्चिमी राजस्थान की, किस क्षेत्र की है तालबंदी गायन शैली। उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। बताओ मित्रों फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर। चलो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बिल्कुल आप भी आंसर बता रहे हो। आपसे पूछा है तालबंदी गायन शैली राजस्थान में किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान की। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, कौन सी गायन शैली पूछी मित्रों आपसे, तालबंदी गायन शैली। अब देखो, तालबंदी गायन शैली की बात करते हैं। आपके भारत में एक मुगल शासक बने थे जिसका नाम औरंगजेब था। क्या नाम था मित्रों, औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया कि अपने संगीत पर रोक लगा दी। जब इसने संगीत पर रोक लगाई ना, तो औरंगजेब क्या है कि उन दिनों अपने कहाँ बैठा करता था, राजस्थान की पूर्व दिशा में, यानी इनकी राजधानी हुआ करता था आगरा। आगरा कहाँ पड़ता, उत्तर प्रदेश। अब मुगल शासक यहाँ बैठा था, इसने संगीत पर रोक लगाई। तो ये जो पूर्वी राजस्थान के पास वाले जो लोग थे, अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये लोगों ने क्या किया, बेचारे जो संगीतकार थे, इन्होंने अपने राजस्थान की ओर क्या किया, प्रस्थान किया। अब राजस्थान में आए तो इनका तो शौक था संगीत करना। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के रोक लगाने के कारण कैसे बदल सकता है, भाई व्यक्ति बदले तो ठीक है, पर कैसे बदले वो व्यक्ति। उसने सोचा कि हम लोग मान लीजिए कि इस पूर्वी दिशा को छोड़ के आ गए, अब हम राजस्थान में आए, और राजस्थान की पूर्वी दिशा की ही सीमा आपके उत्तर प्रदेश के साथ लगती है ना, 877 किलोमीटर। इसीलिए राजस्थान के आपके जो पूर्वी क्षेत्र है, इसमें जो अपने पूर्वी क्षेत्र है, इसमें जो अपने एक विकसित हुई गायन शैली, उसी विकसित गायन शैली को क्या नाम दिया मित्रों, तालबंदी। क्या नाम दिया, तालबंदी। तो ये तालबंदी जो गायन शैली आपके किस राजस्थान की प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की दो संगीत गायन शैलियाँ प्रसिद्ध है, एक का नाम है लंगा गायन शैली और एक का नाम है मित्रों आपके मांगनियार गायन शैली। ये दोनों गायन शैलियाँ आपके पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है और दोनों जातियों के द्वारा विकास हुई। एक तो लंगा जाति है और एक कौन सी जाति है, मांगनियार। तो जातियों के द्वारा विकसित गायन शैली को नाम दे दिया लंगा गायन शैली, मांगनियार के द्वारा मांगनियार गायन शैली। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लंगा गायकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। उदयपुर है, चित्तौड़, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर और अजमेर पाली। बहुत सीधा प्रश्न है, अगर पिछला प्रश्न ध्यान से देखा होगा तो इसका उत्तर देना एकदम सिंपल है। बताओ इसका उत्तर। चलो, भारती का आंसर आया है बी, पनीर भी बी दे रहा है इसका। नंदनी बी बता रही है, वैशाली बी बता रही है। बिल्कुल, यानी आपने देखा है अभी, मैंने आपको कहा पश्चिमी राजस्थान, और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला देखो तो कौन है, जैसलमेर। देखो थोड़ा सा बता ही देता हूँ मैं। जैसे ये मान लीजिए आपका राजस्थान है, राजस्थान की आकृति होती है अपने पतंगाकार। किस आकृति का होता है, पतंगाकार। ये राजस्थान की आकृति बना दी मैंने, पतंगाकार, या विषम कोणीय चतुर्भुज कह सकते हैं। और एक व्यक्ति TH हैंडले, उसने तो राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार बताई। ये राजस्थान की उत्तर दिशा है,
ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है और ये राजस्थान की पूर्व दिशा, और ये कौन सी दिशा आपके पश्चिम। अगर मित्रों आपसे राजस्थान का उत्तरी जिला पूछे ना, उत्तरी जिला याद रखना आप, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला आता है जिसका नाम है राजस्थान में श्री गंगानगर। अगर आपसे राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला पूछा जा रहा तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला आपका कौन है, धौलपुर। और सबसे दक्षिण में जिला पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन है मित्रों, बांसवाड़ा। और सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है आपके जैसलमेर। अब ये देखो आप, ये राजस्थान का आपके कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग। तो ये पश्चिमी राजस्थान है, यहीं अपने जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र में एक तो लंगा जाति और एक जाति का नाम है आपके मांगणियार, ये दोनों जातियां निवास करती है। और जैसलमेर बाड़मेर यानी अपने बालोतरा तीनों कह सकते हैं, क्योंकि जैसलमेर के साथ बाड़मेर भी है, अब बाड़मेर का नया जिला भी आ जाएगा शामिल, तो बालोतरा। इन तीनों जिलों में जो विकसित हुई अपने गायन शैली उनको कहा गया लंगा शैली, या फिर उसको क्या नाम दिया, मांगणियार गायन शैली। तो इसका संबंध कौन से जिलों से हो जाएगा, बाड़मेर और जैसलमेर। इस तरीके से इसको समझ लेना। ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो गया मित्रों, याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में तालबंदी गायकी का कौन सा क्षेत्र है, बताओ एक बार, तालबंदी गायकी क्षेत्र। अभी आपने अगर प्रश्न किया था आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो आप इसको सिंपल तरीके से बता दोगे। क्या इसका ऑप्शन ए आएगा, या बी आएगा, या सी आएगा, या फिर आपका डी आएगा। क्या आएगा मित्रों इसका आंसर, बहुत सीधा प्रश्न है, बस दिमाग लगाना है इसमें। चलो पनीर का ए आया है, नंदनी ए दे रही है, जे आर एफ एस्पायरेंट गुड इवनिंग भाई। बताओ मित्रों फटाफट, तालबंदी गायन शैली। और भी आंसर बताओ, अभी तक 2-3 मित्रों का आया है। अक्षु ए बता रहा, वैशाली ए बता रही है, जे आर एफ का भी ए आया है, भारती राठौर ने ए दिया, सोनी जी ने भी ए दिया। बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों। और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। और पूर्वी राजस्थान के जिले देख लो, ये भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, ये सवाई माधोपुर और करौली। और इसमें जो विकसित हुई गायन शैली उसका नाम क्या हो जाएगा, तालबंदी गायन शैली, ठीक है। चलो अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। राजस्थान में पेशेवर लोक गायकों में किसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जोगी को माना जाता है, या राणा माना जाता, या डोली, या कलावंत। बताओ पेशेवर लोक गायकों में किसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जोगी, राणा, डोली, कलावंत। चलो आंसर आया है इसमें कमलेश का सी, वैशाली का सी आया है, दिव्या ने ए बताया, मतलब पहले वाले प्रश्न का आंसर बताया। नंदिनी राठौर का भी सी। चलो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर सही है बिल्कुल। और इसका आंसर आएगा आपके सी। क्या आएगा मित्रों, सी, डोली। अब थोड़ा सा देखो आप, यहाँ से एक बहुत प्यारा प्रश्न बता रहा हूँ। अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए ना कि राजस्थान में डोली जाति का आस्था केंद्र माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, कल्चर का क्वेश्चन है मित्रों। डोली जाति का आस्था केंद्र अगर आपसे पूछा जाए ना मित्रों, तो ये आस्था केंद्र माना जाता है रानी बटियानी का मंदिर। रानी बटियानी का मंदिर, इनका मंदिर आपके जसोल स्थान पर बना हुआ। जसोल स्थान की मैं बात करूं तो पहले बाड़मेर में था, अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये कौन से जिले में चला गया मित्रों, बालोतरा जिले में चला गया। तो नए जिले में बालोतरा हो गया और जसोल। यहाँ की एक देवी अपने जिसका नाम है रानी बटियानी, जिन्हें हम राजस्थान की लोक देवियों में पढ़ते हैं मित्रों। रानी बटियानी ऐसी लोक देवी है जिसको आपके राजस्थान में बुवासा के नाम से जाना जाता है। इनका मूल नाम पूछे तो इनका मूल नाम था मित्रों स्वरूप कंवर। इनका विवाह कल्याण सिंह जी के साथ हुआ था। और क्या होता है कि अपने पति के साथ में सती हो जाती। सती होने के पश्चात भी इन्होंने कई चमत्कार दिखाए। इनके बारे में ऐसी कहानियां कही जाती हैं कि एक 100 वर्ष की महिला थी और वह 100 वर्ष की महिला अपने आंखों से अंधी थी। जब वो अपने रानी बटियानी के मंदिर पहुंचती है और इसमें जाकर प्रार्थना मांगती है तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। और उस महिला की जो आंखों से वो अंधी थी उसे क्या मिल जाती है, दृष्टि मिल जाती है और वो देखने लग जाती है। ऐसे कई चमत्कार दिखाए इन्होंने। और रानी बटियानी का जो अगर सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता ना तो यही बनता है कि राजस्थान में डोली जो जाती है इसका आस्था केंद्र माना जाता। इसका आस्था केंद्र क्या हो जाएगा, रानी बटियानी का मंदिर जसोल बाड़मेर। बाड़मेर था पहले, अब क्या जाएगा बालोतरा। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। मेरा नाम दुर्गेश है पनीर, ठीक है, लिखा तो रहता है उसमें क्लास जब शुरू होती है तब। चलो प्रश्न है, कृष्ण राधा की कथा सुनाने वाली एक जाति है जिसका नाम है कान गुजरी, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में निवास करती है। क्या ये शेखावाटी की है, मारवाड़ की है, या मेवाड़, या ढूंढाड़। बताओ, शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़।
कमेंट करें फटाफट, क्या आएगा? शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, डुंडाड़। चलो दिव्या ने ए बताया है, देखते हैं अभी चेक करेंगे। वैशाली बी बता रही है, अक्षु का बी आया है, जे आर एफ बी बता रहे हैं। देखो इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर अपने मारवाड़ होगा। मारवाड़ में आपकी एक जाति है मित्रों जिसका नाम क्या है? कान गुजरी। क्या नाम है मित्रों? कान गुजरी। अब ये कान गुजरी जो जाति है ना, ये अपने भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथा सुनाती है। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथा सुनाने वाली एक जाति जिसका नाम कान गुजरी है, और इस कान गुजरी का संबंध पूछे तो आपके कौन से क्षेत्र से हो जाएगा? इसका संबंध आपके हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र से। ठीक है, याद रखना। अब मारवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली है? मारवाड़ी। शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी बोली, मेवाड़ में मेवाड़ी, और डुंडाड़ में कौन सी बोली हो जाएगी? डुंडाड़ी। ऐसे भी याद रख लेना, कल्चर के कई क्वेश्चन है। देखिए मित्रों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन सूचना है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो एलडीसी की, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो मात्र 499 रुपये में आपके लिए अवेलेबल है। इसमें मिलने वाले हैं 40 टेस्ट, 20 टेस्ट इसमें टॉपिक वाइज है, और 10 और 10 यानी 20 टेस्ट आपको कैसे मिलेंगे? इसमें फुल लेंथ मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु राग के गायन का संबंध राजस्थान की किस कलाकार जाति से है? क्या इनका संबंध अड़बोपा से है, पातुर, डाडी या सरगड़ा? सरगड़ा। बताओ आंसर क्या आएगा? चलो बताओ, आ गया तू? ऑल इज वेल, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग ही बोलता है। देखो, सिंधु राग के गायन का संबंध राजस्थान की किस कलाकार जाति से है? इसका सही आंसर जिसने भी बताया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाडी। अब मित्रों आपसे मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में एक जाति जिसका नाम है डाडी जाति। क्या नाम है? डाडी। ये डाडी जाति की बात करें तो ये भी आपके पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। अगर मैं बात करूं, इस डाडी जाति के द्वारा एक गीत गाया जाता है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उस गीत का नाम है मित्रों आपके डोला मारू गीत। क्या नाम है? डोला मारू गीत। और डोला मारू गीत राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। गीत पूछे तो सिरोही का प्रसिद्ध है। बाकी सारे फैक्ट मैंने पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर, वहां से देख सकते हो आप डोला मारू से रिलेटेड। चलें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौमासा यानी आपका जो चतुर्मास का समय है चौमासा, अलवर भरतपुर क्षेत्र में शिवजी रो ब्यावलो यानी शिव जी के जो गीत गाए जाते हैं उन लोक वार्ता का संबंध किस गायन, अच्छा लोक वार्ता का गायन कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? क्या जोगी करते हैं, कलावंत करते हैं, नट करते हैं या भवाई करते हैं? क्या आंसर आएगा इसका बताओ एक बार? शिवजी रो ब्यावलो। हाँ सही बोला सोनी जी ने। ये दिन में सोता है, जो शाम का समय इसके ना क्या होता है? गुड मॉर्निंग होता है, उल्टा चलता है। लॉरेंस बिश्नोई, जय हिंद सर। जय हिंद भाई। जे आर एफ, थैंक यू भाई। चलो आंसर दे दिया आपने। क्या आंसर दिया है? ए दिया, सी दिया? देख लेते हैं। कल परसों ही करवाया ये प्रश्न, इसका आंसर होगा ए जोगी। और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ जोगी जाति के लोग किसके ब्यावले गाते हैं? भगवान शिव जी। तो शिवजी रो ब्यावलो जो नामक लोक वार्ता है ये अपने किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? याद रखना आपको, जोगी जाति गाती है और वाद्य यंत्र का नाम सारंगी। थोड़ा सा ध्यान देना। अपने एक लोक देवता है रामदेव जी, और रामदेव जी के जो गीत होते हैं ना, इन रामदेव जी के गीतों को भी ब्यावले कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? ब्यावले। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। रामदेव जी के सबसे पहले ब्यावले एक महिला ने गाए थे। उस महिला का नाम है आपके रूपा दे, जिनको अपने रूपल दे के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? रूपा दे या रूपल दे। ये कौन है मित्रों? इन रूपा दे या रूपल दे को राजस्थान में बरसात की देवी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? बरसात की देवी कहते हैं। और अपने मलिनाथ जी जो राठौड़ मारवाड़ के राजा थे, उनकी धर्म पत्नी थी।
किसकी धर्म पत्नी है? मलिनाथ जी राठौड़ की धर्म पत्नी, और इन्हें बरसात की देवी कहते हैं। फिर पूछे आपसे कि रूपादेय या रूपलदेय का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी रानी सती या सती के रूप में पूजी जाती है, और इनका मंदिर अपने मालाजाला स्थान पर, मालाजाला स्थान पहले बाड़मेर में था, अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता? बालोतरा। ये स्थान एक नदी के किनारे स्थित है मित्रों, याद रखिएगा उस स्थान, उस नदी का नाम क्या आपके? लूनी नदी। अब बरसात की देवी पूछे तो रूपादेय। अब मित्रों ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता, ये याद रखना। यहीं से एक और प्रश्न क्रिएट करके बता रहा हूं। अगर मित्रों प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान के किस लोक देवता को बरसात के देवता कहा जाता है? क्या कहते हैं? बरसात के देवता। अब बरसात के देवता अगर आपसे पूछे ना, तो बरसात के देवता किसको कहते हैं? मामादेव को। और मामादेव को खुश करने के लिए पाड्डे की बलि दी जाती है। पाड्डे को क्या कहते हैं? और बैसा कहते हैं। तो बैसे की बलि दी जाती है। इनके मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होती है, मंदिर में पूजा करते हैं तो लकड़ी के तोरण की पूजा करते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और बरसात की देवी पूछे, उसका नाम क्या हो जाएगा मित्रों? रूपादेय या रूपलदेय, जिन्होंने अपने सबसे पहले रामदेव जी के गीत गाए थे। रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं मित्रों? ब्यावले कहते हैं। और शिव जी रो जो ब्यावलो लोक वार्ता है, ये सारंगी वाद्य यंत्र के साथ कौन सी जाति गाती है? उस जाति का नाम क्या आपके? जोगी। क्या नाम है? जोगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के वे साधु जो रासदारी के रूप में सगुनी भजनों का गायन करते हैं, कौन से भजन? सगुनी। अब देखो आप, ईश्वर की भक्ति अगर देखा जाए ना, तो ईश्वर की भक्ति आपके 3 प्रकार की होती है, सुना होगा आपने। एक तो आपके होती है निर्गुण भक्ति, और एक आपके होती है सगुण भक्ति, और दोनों तरह की होती है। तो दोनों तरह की भक्ति को क्या कहते हैं? मिश्रित भक्ति कहते हैं। ये मैं आपको संत संप्रदाय में पढ़ाने वाला हूँ। पर यहाँ से एक प्रश्न पूछा है, तो आपसे पूछा सगुनी भजनों का गायन कौन करते हैं? क्या नागा लोग करते हैं, या बैरागी, या नाथ, या चरपटिया? ये 2-3 अपने संप्रदाय से रिलेटेड है। अब बता दो आप क्या आंसर आएगा। परमिला पीडीएफ तो रोजाना आती है, और पीडीएफ मिलेगी आपको दिव्य दृष्टि क्लासेज जयपुर के टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ रोजाना डालते हैं। वहां से ले लेना आप, आज मैं आपको लिंक डाल दूंगा उसका। चलो बताओ मित्रों, इसका आंसर बताया आपने। देखो इसका सही आंसर आपका होना है मित्रों, उसने प्रश्न क्या पूछा आपसे कि राजस्थान के वे साधु जो राजदारी के रूप में, राजदारी का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड बात कर रहा है, जो सगुनी भजनों का गायन करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? अपने बैरागी। क्या कहते हैं मित्रों? बैरागी। याद रखना, इस तरीके के प्रश्न जो है उलझा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या मध्यकाल में भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए, क्या पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए, पश्चिम और उत्तर राजस्थान में अपनी संगीत परंपरा के लिए? क्या आंसर आएगा इसका? बताओ इसका आंसर, ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ आप बैरागी हो, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो नंदिनी का आंसर तो डी आया इसमें, और भी बता दूं। चलो विकास गुजर रतनपुरा वाले ने भी आंसर डी दिया है, कमलेश का भी डी आंसर आया है, अक्षु डी बता रहा, सोनी जी डी बता रहे हैं। चलो सही आंसर है मित्रों पश्चिम उत्तर। इसका मतलब है उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, या पश्चिम उत्तर कह सकते हैं। इस उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अपने एक संगीत परंपरा के लिए जानी जाती है, उसका नाम क्या आपके? मांगनियार जाति। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? क्या ध्रुपद गायन शैली से, चित्रकला स्कूल से, हस्तकला केंद्र से, या नील उद्योग से? बताओ। चलो आंसर आ गया है बिल्कुल नंदनी का सबसे पहले। चलो बिल्कुल आंसर सही है आपका, ध्रुपद गायन शैली से इनका संबंध है। गोबरहारी, डागुरी और खंडारी इसी की अपने कुछ शैलियां हैं। चित्रकला स्कूल की बात करें मित्रों, तो चित्रकला स्कूल आपका जयपुर में है, और चित्रकला स्कूल आपके एक व्यक्ति ने स्थापित किया था, जिनका नाम है अपने सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम है मित्रों? सवाई प्रताप सिंह। इस तरीके से याद रख लेना। हस्तकला केंद्र पूछा मित्रों, तो याद है आपको राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र है, राजस्थान का सबसे बड़ा हस्तकला केंद्र, ये भी बता देता हूं मैं। राजस्थान में अगर सबसे बड़ा हस्तकला केंद्र अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे बड़ा हस्तकला केंद्र हो जाएगा आपका बोरानाड़ा।
और बोरा नाड़ा की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है आपका जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर। अगर मित्रों आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि राजस्थान का ऐसा स्थान बताओ जिसे राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता, क्या कहते हैं? हस्तकलाओं का तीर्थ कहते हैं। तो राजस्थान में अगर आपसे हस्तकलाओं का तीर्थ पूछे ना, तो राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ आपके जयपुर जिले को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जयपुर। कई प्रकार की हस्तकलाएं हम पढ़ेंगे, ये नील उद्योग इसमें है ही नहीं, तो ये ध्रुपद गायन शैली से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका कौन है? क्या भानुमति है, या मधु भट्ट तेलंग है, या मांगीबाई है, या देविका भट्ट? बताओ एक बार कमेंट करके, राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका कौन है? क्या आंसर आएगा इसका? चलो सी बता रहे हैं, देखते हैं। बता दो आप कमेंट करके, फिर मैं आपको बताने वाला हूं। कमलेश का सी है, नंदिनी ए बता रही, वर्षा भी सी बता रही, वैशाली बी बता रहे हैं, अक्षु ए, राकेश दो बता रहा है, यानी बी बता रहा है। देखते हैं। चलो इसका सही आंसर है आपके मधु भट्ट तेलंग। मधु भट्ट तेलंग का संबंध आपके राजस्थान के जयपुर जिले से है, और ये राजस्थान की एकमात्र और पहली महिला ध्रुपद गायिका है। तो एकमात्र महिला जो ध्रुपद गायिका है उनका नाम है मधु भट्ट तेलंग। अब यहाँ से क्वेश्चन और बता रहा हूँ। इनके पिता का नाम है मित्रों लक्ष्मण भट्ट तेलंग। क्या नाम है? लक्ष्मण भट्ट तेलंग। ये करंट में है मित्रों, और ये क्वेश्चन आपके आ सकता है लक्ष्मण भट्ट तेलंग वाला। देखो आपको कैसे प्रश्न पूछा जा सकता। लक्ष्मण भट्ट जो तेलंग है ये करंट में है। कैसे करंट में है? ये करंट में इसलिए कि इनका संबंध एक तो जयपुर से है, और इनको अपने सामाजिक कार्यों के लिए अपने भारत सरकार द्वारा 2024 का पद्मश्री अवार्ड दिया। किसके लिए? सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें कौन सा अवार्ड दिया? पद्मश्री अवार्ड दिया। अब भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया मित्रों इनको? तो भारत सरकार ने इनको पद्मश्री अवार्ड दिया, और भारत सरकार का ये पद्मश्री जो अवार्ड है ये कब मिला इनको? 2024 में। अब थोड़ा ध्यान देना, 2024 के पद्मश्री की थोड़ा सा बात कर ले। वैसे बता दिया, पर फिर भी एक बार और बता दूं ताकि याद रह जाए। एक का नाम तो है जानकीलाल बांड, जिन्हें मंकी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के रहने वाले स्वांग्य बहुरूपिया के कलाकार हैं। 81 साल की उम्र में 2024 का कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री। दो भाई और हैं मित्रों, एक व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली और एक व्यक्ति का नाम है गनी मोहम्मद। मोहम्मद अली और गनी मोहम्मद ये दोनों भाई हैं मित्रों। दोनों भाई आपके बीकानेर के रहने वाले हैं। बीकानेर में कोई गांव पड़ता है तेजरासर गांव। इन्हें भी 2024 का कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। और सामाजिक कार्यों के लिए लक्ष्मण भट्ट तेलंग को अवार्ड मिला है 2024 में, जिनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर से है। और मधु भट्ट तेलंग पूछे तो राजस्थान की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है, जिनका संबंध आपके राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा? जयपुर जिले से हो जाएगा। ठीक है सबना, गुड इवनिंग। चलो अगले देखते हैं प्रश्न को। चार वेद क्या है? मैंने आपको पढ़ा दिया चार वेद। क्या नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विधा है, या गरास्य जनजाति से जुड़ा एक गीत है? ये आपको बताना है। बताओ फटाफट। ऑल इज वेल, गुड इवनिंग। क्या आंसर आएगा? चलो सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट करके बताओ फटाफट, इस चार वेद जो लोकनाट्य है इसका प्रवर्तक कौन है? बताओ कमेंट करके। मैंने आपसे कहा था चार वेद लोकनाट्य आपके राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? टोंक जिले का प्रसिद्ध है। और इसके नवाब थे टोंक के, उनका नाम था फैजुल्ला खां। उन्होंने इसको प्रारंभ करवाया था, तो इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? फैजुल्ला खां। और इसके जो वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार है करीम निहंग खान है। सब हमने पढ़ लिया। मूल रूप से अफगानिस्तान का है। मूल रूप से कहाँ का है? अफगानिस्तान का। एक भाषा में प्रस्तुत किया जाता था, पश्तो भाषा में, और इसको स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करने का काम किया है करीम निहंग खान ने। तो करीम निहंग खान इसका फेमस कलाकार है, जिसने स्थानीय भाषा में इस नाटक को क्या किया? प्रेजेंट किया। चलें अगले क्वेश्चन पर। सुमेलित करना है मेवाती घराना, बीकानेर घराना और जयपुर घराना को अपने कलाकारों के साथ सुमेलित करना। उस्ताद अलादिया खां, गाजी नजीर खां, अल्लाह जिला भाई। ये प्रश्न बताओ फटाफट, मैंने करवा दिया आपको। चलो आंसर बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। देखते हैं, अभी चेक करेंगे। चलो कर लेते हैं चेक, यानी आपने पढ़ लिया इसको। देखो मैंने भी आपसे कहा था कि गाजी नजीर खां या गग्गे नजीर खां का संबंध किससे है?
मेवाती संगीत घराने से, 2 आएगा। पर यहाँ दो जगह हैं तो नहीं दे सकते। बीकानेर, अल्लाह जिला भाई बीकानेर की है। मरु को किला, अब बी में आपका 3 आ रहा है, ये एक ही जगह, तो यानी ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, ये वाला तो, और आंसर ये आ गया, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल जिसका आंसर बी है वो करेक्ट आंसर है। और जयपुर संगीत घराने के फेमस कलाकार कौन हो जाएंगे, अलादिया खान। इस तरीके से आपका ये पहला ऑप्शन ये मिल गया, तो 2 और 3 और 1 इसका सही उत्तर है। बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलो, सुमेलित करना है संगीत घरानों और प्रवर्तक के साथ, ये भी पढ़ा दिया। दिल्ली, मेवाती, अतरौली और पटियाला, इनके प्रवर्तक कौन है बता दो। 1-2 याद है तब भी काम चल जाएगा। क्या आएगा आंसर इसका, ये बता रहे हैं, चेक करना पड़ेगा। देखो आप देखना, दिल्ली संगीत घराने के प्रवर्तक आपके सदारंग खां हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन है पहले में, ये 3 जगह 4 मिल रहा, आंसर आए नहीं। मेवाती देखो अभी आया था गग्गे नजीर खां, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ये यहाँ मिला, तो अभी भी आंसर नहीं आया। अतरौली घराना, मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, साहब खान और अलादिया खां, यहाँ आपका 3 मिल रहा है, आंसर आपका डी आएगा। पटियाला घराने की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, अली बंधु, ये 2 आएगा। इसलिए आपका इसका जो प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, डी आंसर होगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल जिसने डी दिया था उनका सही था, बाकी सभी मित्रों ने इसको गलत पढ़ा और गलत किया। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं मित्रों, और ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो फिर वहां अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, केवल और केवल इसको गलत करने का ऑप्शन बचता है। और गलत अगर आप वहां करते हो तो फिर आप उस एग्जाम से बाहर हो जाते हो, जो आपकी 1 साल की जो मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है। तो आप है ना तैयारी कर रहे हो, तैयारी में 4 चांद लगाना है, तो इतनी मेहनत करें। मैं आपको बता चुका हूँ मित्रों कि जब आप क्लास ले रहे हो 7 बजे, तो आप जब भी क्लास ले रहे हो ना जिस टॉपिक की, उस टॉपिक को मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब आप 7 बजे क्लास लेने वाले हो तो आप एक काम करो, 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप उस टॉपिक को पढ़ के आओ। अगर आपने ये काम कर लिया ना, 2 घंटे उस टॉपिक को पढ़ लिया और 1 घंटा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया आपने क्वेश्चन की, तो मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि केवल और केवल आपको हो सकता है कि 20 क्वेश्चन अगर करवाए जा रहे हैं ना, तो 20 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके रॉन्ग हो सकते हैं, बाकी आप 18 क्वेश्चन आराम से राइट करोगे। तो ये है अपनी स्ट्रेटजी, ये होनी चाहिए मित्रों। और एक बात और बता दूं मैं, बहुत सारे साथियों कहते हैं कि पढ़े किस प्रकार से, थोड़ा ध्यान देना कि जैसे आप ये राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, तो इस राजस्थान जीके को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना। देखें, आप राजस्थान जीके के टुकड़े करके पढ़ो, आप एक हिस्ट्री को और एक कल्चर, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं मित्रों जिनको मैं कह रहा हूँ कि दोनों को साथ पढ़ना चाहिए। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया ना, तो आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि हिस्ट्री की कुछ ऐसी चीज़ें जो कल्चर के साथ लिंक है, कल्चर की कुछ ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री के साथ लिंक है। फिर ये दोनों पढ़ने के पश्चात हम ज्योग्राफी पर आए, तब आपका ज्योग्राफी पढ़ें, फिर आपका इसमें पॉलिटी वाला जो पोर्शन है उस पर ध्यान दें, और फिर राजस्थान जीके में आपको क्या पढ़ना रहता है, इकोनॉमिक सर्वे या अर्थव्यवस्था। ये 5 जो सब्जेक्ट है ना, ये राजस्थान जीके के हैं, और इनमें अगर मान लो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के आते हैं। इन तीनों के मिलाकर आप मान लो कि कम से कम 40 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन में ये दोनों सब्जेक्ट रहते हैं। तो आपको पहले प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा जो एग्जाम है उसको हमें क्रैक करना है। अगर प्लान सही है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को मारने में फिर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और आप मारना किसको है, एग्जामिनर, मतलब आपने बंदूक वगैरह चलानी नहीं है। कैसे, OMR जो सीट है, उस OMR सीट में आपको 150 में से 145 क्वेश्चन करना है। फिर कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन देके कोई रोक के बता दे, रुक जाएगा क्या, नहीं रुकेगा। पर ये जब होगा तब आप लगातार अपनी जो मेहनत है ना वो करते रहेंगे, तब ये चीज़ें संभव है। ठीक है, चलो अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। ये थोड़ा आपके लिए जानकारी बता दी मैंने। सर भूल जाते हैं कितने भी पढ़ लें सर, और सबको भी तो पढ़ना पड़ता है। हाँ, मैं सबकी कह रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। देखो, मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि अगर आपने इस राजस्थान जीके को ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 बार अगर पढ़ दिया ना, इसका रिवीजन कर दिया 10-15 बार, अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे और इस बात को सुनकर उनके पेट दर्द हो सकता है, तो गोली ले लेना मित्रों। क्योंकि पेट दर्द इसलिए हो सकता है कि 10 से 15 बार कैसे पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है मित्रों। 10-15 बार आपको पढ़ने के लिए टाइम लग सकता है, पर आपने जब ये 10-15 बार पढ़ लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप 5 बार रिवीजन कर दोगे, तो 6ठी बार जब रिवीजन करोगे तो इसका 5 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। 10 बार जाते जाते तक आप जाओगे तो एक सब्जेक्ट को 5 घंटे 6 घंटे में भी क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। और एक थोड़ा सा है कि अपने साथ क्या होता है कि आप जैसे कोई एक टॉपिक लेकर बैठे, आपको पता लोक देवता पढ़ रहे हैं, लोक देवता में कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो इसको रटने लग जाता है।
कि मुझे तो इसको है ना प्रत्येक चीज याद होनी चाहिए, मुझे तो इसकी माता, इसके पिता, इसका जन्म स्थान सब कुछ याद होना चाहिए। अरे ऐसी चीजें याद नहीं करनी है सब कुछ। जहां आपके जो टीचर ने पढ़ा रखा स्टार और इंपॉर्टेंट शब्द लगा रखा है उस पर ज्यादा फोकस करें। क्यों है? क्योंकि प्रश्न वही है जहां पर स्टार और इंपॉर्टेंट लगा रखा है। इसका मतलब यूं है मित्रों कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है। इस तरीके से देखना, ठीक है। बाकी कोई समस्या है तो आप बता सकते हो। चलो बिल्कुल हेमू भाई, करना पड़ेगा। देखो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और आपने अगर ऐसा किया ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। जयपुर का डागर घराना किस जाति का है? क्या कलावंत जाति का है, या कवाल का, या डोली जाति का, या राणा? कमेंट करके बताओ एक बार। जयपुर का डागर घराना किस जाति का है? कलावंत, कवाल, डोली, राणा? क्या आंसर आएगा बताइए फटाफट। चलो डी बता रहे हैं, देखते हैं। और भी कर दो कमेंट फटाफट। वैशाली ए कह रही है, देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए है मित्रों। कलावंत जो जाति है, इस कलावंत जाति का ही संबंध आपके जयपुर में किस संगीत घराने से है? डागर संगीत घराने से। मैं आपको फिर पढ़ा देता हूँ। डागर संगीत जो घराना, इसके प्रवर्तक कौन है? बहराम खां डागर हैं। और बहराम खां डागर किसके दरबारी गायक थे? जयपुर शासक किसके थे? जयपुर शासक सवाई राम सिंह सेकंड के दरबारी गायक थे, याद रखना, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, वह जाति जो हजारों वर्षों की पीढ़ियों को अपनी बहियों में सुरक्षित रखती है। ऐसी जाति बताइए जो अपने हजारों सालों की जो पीढ़ियां होती है ना उनको अपने पीढ़ियों में क्या रखते हैं? उनकी हजारों वर्षों की पीढ़ियों को अपनी बहियों में, बहियों का मतलब होता है खाता, उसमें सुरक्षित रखती है। क्या बाठ, डाडी, कलावंत, पातुर? क्या आंसर आएगा? चलो ए बता रहे हैं हेमू नायक, वर्षा ए बता रही है, देखते हैं। श्री श्याम कृपा, सुरेश, थैंक यू सो मच भाई। चलो सही आंसर है आपका, ए आंसर है इसका, और ए आंसर ही आएगा। ये बाट ऐसी जाती है जो आपके हजारों वर्षों की जो पीढ़ियां रहती है ना उनको सुरक्षित रखती है खातों में। तो मित्रों आज की थी अपनी ये क्लास, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी मित्रों 20-20 क्वेश्चन की अपने 3 क्लासें हैं मित्रों, और ये 20-20 क्वेश्चन इसलिए लिए मित्रों कि ये जो चैप्टर है आपके दिमाग तक बैठ जाए। क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपका जो एग्जाम होता है ना, इस एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना रहती है, एक क्वेश्चन। जबकि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को तो वो आगे रख देते हैं कि ये तो क्या आएगा, केवल और केवल वो क्या पढ़ लेते हैं, लोकगीत। तो मैं एक बात बता दूं कि जो लोकगीत वाला चैप्टर है ना आपका, इसी लोकगीत का ये चैप्टर चल रहा है जिसमें आपके संगीत घराने आते हैं। संगीत घरानों के अलावा आपके इसी टॉपिक में क्या आती है, गायन शैलियाँ आती है। और इसी टॉपिक का एक भाग आपके माना जाता है प्रमुख संगीतकार। तो ये सब जो है अपने एक ही टॉपिक के टुकड़े हैं मित्रों, इनको हमें साथ पढ़ना है। तो इस तरीके से अपनी ये क्लास थी मित्रों। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे वापस 7 बजे वाली क्लास में। सभी मित्र अपने जुड़ जाएं, और सभी मित्र इस क्लास को जो है अपने लाइक कर दे मित्रों, और लाइव सेशन जो अभी चल रहा था इसको अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना ताकि वो भी जो मित्र हैं इस क्लास का अपने फायदा उठा पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।